Good morning, guys. Today's topic is problem on unit number 1. प्रीवियसली हमने 4 प्रॉब्लम्स देखे थे, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था नॉर्मल हीट कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था एक बॉयलर के लिए। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखा था हमने कि एक प्लेन वॉल्व में से कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। और लास्ट देखा था हमने कि इमर्जिंग वाटर में अगर हम वाटर हीटर रखते हैं तो उसमें क्या कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सरफेस टेम्परेचर क्या रहेगा, ये सब निकाला था। सो आज हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। हम उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ब्रिक वॉल जिसका हमें थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 1.5 वाट पर मीटर केल्विन, और उसका थिकनेस दिया हुआ है 0.20 मीटर। सेपरेट्स hot conduction gases of a furnace from outside ambient air which is at 25 degrees Celsius. The outer surface temperature of brick wall is found to be 100 degrees Celsius if natural convection heat transfer coefficient on the outside surface of brick wall is 25 watt per meter square Kelvin and emissivity is 0.85. Calculate inner surface temperature of ब्रिक वॉल। ये हमारा क्वेश्चन है। सो हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले कभी भी सॉल्यूशन निकालते वक्त जो भी गिवन है वो समझ लेने का, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये समझ लेने का। सो गिवन क्या क्या दिया है। सबसे पहले मुझे ब्रिक वॉल दिया है, ब्रिक वॉल का की दिया है, मतलब क्या दिया, थर्मल कंडक्टिविटी दिया है 1.5 वाट पर मीटर केल्विन। उसके बाद दिया है मुझे डेल्टा एक्स, मतलब थिकनेस जो सेपरेट कर रही है हॉट गैसेस ऑफ फर्नेस और आउटसाइड के टेम्परेचर को। लाइक सपोज हम उसका अगर ड्रॉ करते, ये एक ब्रिक वॉल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है कि फर्नेस इधर है, इधर आपका टी इन्फिनिटी है जो कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इधर क्या है, एयर है, आउटसाइड एयर है। और ब्रिक वॉल का टेम्परेचर कितना दिया है, नहीं दिया है। ब्रिक वॉल का आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। नेक्स्ट दिया हुआ एच, जो क्या है, जो इधर होगा, आउटसाइड में इधर होगा। एच कितना दिया हुआ है 25 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इमिसिविटी कितना दिया है 0.85। टी इन्फिनिटी एम्बिएंट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, और आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हमें हीट फ्लो रेट निकालना है,
हीट फ्लो रेट क्यू क्या होगा, क्यू कंडक्शन प्लस क्यू रेडिएशन जो आउटसाइड में होगा। सो हमारा क्यू कंडक्शन क्या होता है, टी आउटसाइड माइनस टी इन्फिनिटी जहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, सॉरी टी कन्वेक्शन, ये यहाँ पे कन्वेक्शन और रेडिएशन होगा क्योंकि आउटसाइड एयर भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, H/A करेक्ट। और हमारा इस अगर हम इसका निकालने जाए क्यू सी कन्वेक्शन का क्या होगा, सो 100 माइनस 25 डिवाइड बाय 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर किसी चीज़ का एरिया नहीं दिया है तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1, ओके। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1857 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर अगर हम नेक्स्ट निकालते हैं क्यू रेडिएशन का, क्यू रेडिएशन का फॉर्मूला क्या है, इमिसिविटी मल्टीप्लाई बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, टी आउटसाइड रेस टू 4 माइनस टी इन्फिनिटी रेस टू 4। अगर हम ये फॉर्मूला में सभी वैल्यूज़ डालें, सो इमिसिविटी कितना है 0.85 मल्टीप्लाई बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू -8, एरिया इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय टी इन्फिनिटी कितना है, टी ओ कितना है 100 स्क्वायर माइनस टी इन्फिनिटी कितना है 25 रेस टू 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये होगा 552.84 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये तो हमने निकाल लिया हीट फ्लो रेट, ठीक। तो अभी हीट फ्लो रेट हमें हीट फ्लो रेट टोटल कितना मिलेगा, Q इज इक्वल टू क्यू सी प्लस क्यू आर कन्वेक्शन और रेडिएशन के हिसाब से, क्योंकि हमें इमिसिविटी दिया था इसलिए हमने रेडिएशन के टर्म्स में इसको निकाला। तो अगर क्यू सी कितना आया 1875 प्लस कन्वेक्शन से रेडिएशन से कितना मिला 552.84। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2427.84 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका हीट फ्लो रेट। बट फर्नेस, ये जो फर्नेस था, फर्नेस के इस साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस ब्रिक में क्या हो रहा है, कंडक्शन। सो हम हीट फ्लो रेट को अगर कंडक्शन के टर्म्स में लिखे तो क्या होगा, हीट फ्लो रेट क्यू इज इक्वल टू टी आई माइनस टी ओ डिवाइड बाय डेल्टा एक्स डिवाइड बाय के ए। सो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू कितना है 2427.84, टी आई जो हमें फाइंड करना है, टी ओ आउटसाइड टेम्परेचर, टी ओ आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिया था हमें 100 माइनस डेल्टा एक्स कितना दिया था 0.2, के कितना दिया था 1.5 मल्टीप्लाई 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टी आई मिलेगा 423.7 डिग्री सेल्सियस, और यही है आपका आंसर। कितना इजी था गाइस, करेक्ट। अभी हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो कि होगा आपका बेसिकली नॉर्मल एक हॉलो पाइप है, उस हिसाब से हम इसको निकालेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, नया प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 6। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप having diameter of 5 centimeter is maintained at temperature of 50 degree Celsius in a large room where air and wall temperature is 20 degree Celsius. The
surface emissivity of steel may be taken as 0.8 and the convection heat coefficient as 25 watt per meter square Kelvin. Calculate the total heat lost by pipe per unit लेंथ। अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें टोटल हीट लॉस्ट निकालना है। टोटल हीट लॉस्ट हमें निकालना है पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक पाइप है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जो एक रूम के अंदर रखा हुआ है। इसका सरफेस टेम्परेचर कुछ है, इसका डायमीटर कुछ है, इसकी लेंथ कुछ है। अभी इन्होंने पर यूनिट लेंथ पूछा है, मतलब लेंथ तो 1 रहेगी। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है इधर था, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर। हमें सरफेस टेम्परेचर कितना दिया है, सरफेस टेम्परेचर और ये रहेगा इसका एम्बिएंट टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर। टी इन्फिनिटी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, सरफेस टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सरफेस टेम्परेचर जो दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर दिया हुआ है जो है 5 सेंटीमीटर, हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर। इमिसिविटी दिया हुआ है जो है 0.8, सरफेस का इमिसिविटी है, स्टील का इमिसिविटी है, याद रखने का। एच दिया हुआ है कन्वेक्टिव हीट कोएफिशिएंट 25 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। हम अगर हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन निकाले, हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन निकाले तो क्या होगा, QC इज इक्वल टू H A डेल्टा T। और हमें एरिया पता है क्या होता है, पाई RL 2 पाई RL, 2R मतलब हो गया D, तो हम इसको लिखते हैं कि पाई DL लिख सकते हैं एरिया को, एरिया ऑफ हॉलो पाइप और हॉलो सिलेंडर। तो ये H क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना है 0.05, लेंथ हम लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब TS माइनस T इन्फिनिटी। अगर हम इसकी वैल्यू TS और 25 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 20, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें QC मिलेगा 117.75 वाट। ये हो गया कन्वेक्शन के हिसाब से। अगर हम हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन निकालते हैं तो वो होगा QR इमिसिविटी मल्टीप्लाई बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, TS रेस टू 4 माइनस T इन्फिनिटी रेस टू 4। इमिसिविटी कितना है 0.8, स्टीफन बोल्ट्जमैन काउंटर होता है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू माइनस 8, एरिया पाई D कितना है 0.05, हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1, लेंथ 1 है, 50 रेस टू 4 माइनस 20 रेस टू 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा 25 वाट। बट हमें क्या निकालना है, टोटल हीट लॉस। टोटल हीट लॉस कैसे निकलता है, Q इज इक्वल टू कन्वेक्शन और रेडिएशन के हिसाब से जो हीट लॉस हुआ है उससे कन्वेक्शन और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कितना है 117.75 और रेडिएशन कितना है 25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 142.75 वाट। ओके गाइस, ये तो 2 सिंपल प्रॉब्लम थे जो हमने देखे। नेक्स्ट हम और एक अलग प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम एक वॉल्व के थ्रू एक रेडिएशन कंडक्शन, अगर वॉल्व पैरेलल में है, सीरीज़ में है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।